गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आइए आज देखते हैं, आज हम लोग ज्योग्राफी के बारे में कुछ बात करते हैं। और ज्योग्राफी में लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले देशांतर रेखाओं के बारे में हमको जानकारी कौन दिया या देशांतर रेखाओं को खींचने का प्रयास कौन किया। तो विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम इतिहास के पिता हेरोडोटस ने देशांतर रेखाओं को खींचने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमारे अर्थ के बारे में पता करते हैं। तो जैसे देख रहे हैं कि ये हमारे जैसे कि अर्थ का ही एक रूप बना है छोटा सा, और जैसे कि इसमें क्या दिखाया गया कि नॉर्थर्न पोल है ऊपर और नीचे है साउथर्न पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और बीच में है हमारा इक्वेटर लाइन यानी कि विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के बारे में आइए हम जानते हैं। 0 डिग्री पे हमारी विषुवत रेखा होती है। तो 0 डिग्री से जितने हम ऊपर जाते हैं यानी कि 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 75 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 90 डिग्री तक ऊपर हमारा हो जाता है उत्तरी ध्रुव के ऊपर जाता है नॉर्थर्न पोल, यानी कि इतने हमारे क्या हैं लेटीट्यूड, यानी कि 90 ऊपर हो जाते हैं अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड ऊपर और 90 नीचे, यानी कि 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 75 डिग्री साउथ और 90 डिग्री, यानी कि इतने हमारे 90 डिग्री तक, 90 ऊपर और 90 नीचे, और 0 डिग्री पे इक्वेटर लाइन यानी कि विषुवत रेखा हमारी होती है। तो ये हमारे क्या हैं, तो ये हमारे लेटीट्यूड है। तो इतने 90 हमारे लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि 5 जो हैं 5 हमारे मुख्य समांतर रेखाएं यानी कि जो हमारे लेटीट्यूड हैं उसमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्कटिक वृत्त या उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है, जिसको हम ऊपर सबसे ऊपर 90 डिग्री पे देखते हैं। इसके बाद हमारा 23.5 डिग्री पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा होती है। हाँ तो गाइज आइए देखते हैं कि हमारे जो इतने तो अक्षांश आप देखें, लेटीट्यूड देखें। अब इसमें आइए देखते हैं कि इसमें 5 मुख्य हमारे जो 5 मुख्य जो लेटीट्यूड हैं वो कौन कौन से हैं। बहुत सारे, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हमारा 90 डिग्री पे होता है आर्कटिक वृत्त या इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं, जो कि 66.5 डिग्री पे होता है। इसके बाद हमारा आता है 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम कहते हैं। इसके बाद हमारा 0 डिग्री पे आता है इक्वेटर लाइन, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके बाद आता है 23.5 डिग्री साउथ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। जैसे ये कर्क रेखा आप देखें 23.5 डिग्री नॉर्थ में यानी कि कर्क रेखा, और उसी तरह मकर रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ में है, तो इसको हम मकर रेखा कहते हैं। इसके बाद हमारा 66.5 डिग्री साउथ यानी अंटार्कटिक वृत्त, यानी कि इसको हम 90 डिग्री पे इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर हो गए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। और ये हमारी 5 मुख्य समांतर रेखाएं हो गई। इसके बाद आपको पता ही है कि सबसे पहले अब आइए कुछ हम लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये तो हमारी अक्षांश रेखाएं यानी कि लेटीट्यूड थी। तो देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड हमारे सबसे जैसे कि हमारे अर्थ का ही शेप हम लेते हैं। हमारा अर्थ पूरा सर्कल नहीं है, नारंगी टाइप का, नारंगी के शेप का है हमारा अर्थ। तो उसमें हम देखते हैं कि 180 इधर होता है, यानी कि बीच में हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन जाती है यानी कि प्रधान या उत्तर रेखा, और 180 इधर होते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। तो 180 देशांतर इधर यानी कि ईस्ट और 180 देशांतर वेस्ट, यानी कि इतने इतने लॉन्गिट्यूड होते हैं। और 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में 111.32 km बीच की दूरी होती है। और यही अक्षांशों के बीच हमारे लेटीट्यूड के बीच में 111 km की दूरी होती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कि जैसे आप 180 डिग्री नॉर्थ में देख रहे हैं, इसके बाद हमारा 150 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, ऐसे ऐसे करके हमारा आ गया। और 0 डिग्री पे हमारा आता है प्राइम मेरिडियन लाइन यानी कि प्रधान यामोत्तर रेखा।
और इसके बाद इनके दो रेखाओं के बीच यानी दो देशांतरों के बीच 111.32 km की दूरी होती है। इसके बाद आप देख रहे हैं जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे वेस्ट में होते हैं, यानी कि इधर का पार्ट वेस्ट और इधर का पार्ट ईस्ट, और ऊपर का नॉर्थ और नीचे का साउथ। तो इधर हम ऐसे करके 180 ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, और 180 ये हो गया देशांतर। दोनों मिलाकर हमारा 360 डिग्री होते हैं देशांतर। तो ये 0 डिग्री से 180 डिग्री तक आपने देशांतर रेखा देखा। और इस पे आइए देखते हैं, जब हमारे अक्षांश और देशांतर यानी कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों जब हम लोग मतलब क्रॉस करते हैं तो एक तरह का हमारे ग्लोब पे जाल बन जाता है। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें भी हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन बीच में 0 डिग्री पे है, जो कि और एक ग्रीनविच रेखा आती है। इसके बाद आइए कुछ देखते हैं कि हमारे जैसे अर्थ हमारे अर्थ पे बहुत बड़े महादेश हैं, महासागर हैं, तो किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो हमारे अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरे महाद्वीप, पूरे महादेश और महासागरों का मतलब भ्रमण कर सके। तो इस तरह हमने एक ग्लोब का सहारा लेकर हम अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ग्लोब क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। एक लकड़ी का और अर्थ का ही शेप का ग्लोब हम तैयार करते हैं, जो एक दूरी पे जैसे हमारा अर्थ सूर्य का पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है, उसी तरह उसको भी हम घुमाते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा गेंद सरीखा गोल नमूना है। और क्या है कि यह अपनी धुरी पर घूमती है। कौन घूमती है, तो पृथ्वी घूमती है, और इसी तरह ग्लोब को भी हम घुमा के एक दूरी पर उससे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी जो घूमती है, यह धुरी किसी काल्पनिक रेखा को कहते हैं। धुरी कोई सच में कोई लाइन नहीं है, वो काल्पनिक रेखा है कि मतलब हम लोग जैसे वैज्ञानिकों ने माना है कि मान के चलते हैं कि हम कैसे मापन करेंगे महाद्वीपों और महासागरों का। तो इस प्रकार तो हमारी एक काल्पनिक रेखा है धुरी। अक्षांश क्या है यानी कि लेटीट्यूड क्या है, तो विषुवत वृत्त से किसी बिंदु की कोणीय दूरी को उस स्थान का लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश। हाँ तो गाइस आइए जानते हैं कि लेटीट्यूड, व्हाट इज द लेटीट्यूड या अक्षांश किसे कहते हैं। तो आइए अक्षांश किसे कहते हैं, विषुवत वृत्त से किसी बिंदु की कोणीय दूरी को उस स्थान का लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त है कहाँ, तो विषुवत वृत्त हमारा ये है, ये हमारा बीच में जो 0 डिग्री पे लाइन है वो हमारा विषुवत वृत्त है यानी कि इक्वेटर लाइन है। और उसी से जो कोणीय दूरी जिन अक्षांशों की आ रही है उसी को हम क्या कहते हैं, ये अक्षांश कहते हैं। यानी कि जैसे आप 0 डिग्री से देख रहे हैं तो यहाँ तक की लाइन 15 डिग्री आएगी, यहाँ तक की लाइन आएगी 30 डिग्री, ऐसे ऐसे जितने कोण की डिग्री बनती जाएगी उतने डिग्री के अक्षांश होते जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण यानी कि नॉर्थ तथा साउथ में दोनों दिशाओं में 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ऊपर भी 90 डिग्री अक्षांश है और नीचे भी 90 अक्षांश है। और अक्षांश वृत्तों में विषुवत वृत्त सबसे बड़ा, यानी कि जो विषुवत वृत्त है यहाँ का इक्वेटर लाइन है वो सबसे बड़ा होता है। और 90 डिग्री अक्षांश सबसे छोटा वृत्त ध्रुव है, यानी कि 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ में भी आप देखते हैं कि ये दोनों सबसे छोटे हैं और सबसे बड़ा वृत्त है इक्वेटर लाइन यानी कि विषुवत रेखा। इसके बाद आइए देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड। तो देखते हैं कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। किसी स्थान विशेष की सही स्थिति जानने के लिए हम दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई रेखाएं खींचते हैं, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। दोनों ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल हमारा ऊपर हो गया और साउथ पोल हमारा नीचे हो गया। यानी कि ऊपर से जो हम नीचे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो मिलाने के लिए जो हम लाइन खींच रहे हैं उसी को हम लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये कितनी होती हैं, देशांतर रेखाएं एक दूसरे से कोण बनाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देशांतर रेखाएं 180 डिग्री ऊपर है और 0 डिग्री नीचे है, और इसे जैसे कि लाइन खींचा हुआ है 150 डिग्री ईस्ट, ये इधर का पार्ट हो गया ईस्ट और इधर का पार्ट हो गया वेस्ट, यानी कि ईस्ट में भी 180 और ईस्ट में भी 180। तो एक ध्रुव से प्रारंभ होने वाली देशांतर रेखाएं एक दूसरे से कोण बनाती हैं और एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कि हम पूरे जब इसका योग करेंगे तो हमारा 360 डिग्री पर कोण बनेगा।
और 180 डिग्री पूर्व यानी कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर एक ही होता है। क्योंकि जैसे हम अर्थ को, जैसे कि अगर हम ऐसे अर्थ का सिर्फ ऐसे है, यदि हम यहाँ पे फिगर में जैसे इधर इधर आप देख रहे हैं, लेकिन अर्थ जो हमारी ऐसे है, तो हम अर्थ को वो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट हमारा एक ही लाइन होता है। अतः 180 डिग्री की रेखा न ईस्ट होती है न वेस्ट, यानी कि न पूर्व होती है न पश्चिम। तो इस प्रकार हमने देखा। अभी हम आइए थोड़ा सा ग्रीनविच के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्रीनविच रेखा के बारे में देखते हैं। तो ग्रीनविच रेखा एक विशेष प्रकार की रेखा है जो यहाँ से उत्तरी ध्रुव से हमारी स्टार्ट होती है। ग्रीनविच जो ये रेखा है, तो हमारी ये जो रेखा है 0 डिग्री की रेखा है और लंदन नगर के एक विशेष भाग ग्रीनविच से होते हुए विषुवत रेखा को पार करके दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। और यह 0 डिग्री देशांतर पे यह रेखा होती है, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन इसको कहते हैं, इसका नाम है। और इसी से पूर्व यानी कि ईस्ट में जितने देशांतर हैं और पश्चिम यानी कि वेस्ट में जितने देशांतर हैं अंशों में नापे जाते हैं। तो ये हमारी ग्रीनविच रेखा है। और इसी से ये भी होता है कि इससे पूर्व से पश्चिम आने में एक दिन का समय हमारा घट जाता है, और पश्चिम से पूर्व जब हम जाते हैं तो एक दिन का समय बढ़ जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। और भूगोल को अब आइए ये जानते हैं कि भूगोल को हमारे स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दिलाने के लिए किस वैज्ञानिक का ज़्यादा योगदान रहा है। तो एक वैज्ञानिक थे इरेटोस्थनीज, जिन्होंने हमारे भूगोल को सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द को मान्यता दिलाई। और विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर खींचने का प्रयास हेरोडोटस ने किया। यानी कि जियोग्राफिका शब्द तो इन्होंने इरेटोस्थनीज ने प्रयोग किया और देशांतर रेखा खींचने का प्रयास हेरोडोटस ने किया। 1 डिग्री देशांतर यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस कारण 360 डिग्री देशांतर पार करने में, यानी कि 360 डिग्री यानी कि 180 इधर और 180 इधर, यानी कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, यानी कि 360 डिग्री देशांतर पार करने में 24 घंटे का अंतर आ जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ईस्ट से यदि हम इस ग्रीनविच वाली लाइन यानी प्रधान यामोत्तर रेखा के बाद हम विद वेस्ट में आते हैं तो हमारे एक दिन का अंतर यानी कि एक दिन का माइनस हो जाता है। 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन लाइन यानी कि इसी को, तथा इसी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय का निर्धारण किया जाता है। यानी कि हम इस 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन से उसके बाद किस देश पे जा रहे हैं, कितने कितने डिग्री अक्षांश वाले देश पे जा रहे हैं, वैसे वैसे समय हमारा घटता बढ़ता जाता है। तो यह ब्रिटेन के लंदन में अवस्थित वेधशाला से गुजरती है और पूर्व से पश्चिम यात्रा करने पर 1 दिन का समय घट जाता है। फिर क्या है कि 23.5 डिग्री को आधार बनाने के कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना है। यानी कि हमारे पृथ्वी का आधार जो है, हमारी पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, नारंगी के आकार में, यानी कि ऊपर और नीचे थोड़ा चिपटी है, थोड़ा दबी है। तो वो किस कारण है, तो 23.5 डिग्री तो हमारी पृथ्वी क्या है, झुकी है। तो और आइए देखते हैं, अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को काट कर एक वर्ग बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी अक्षांश रेखा यानी कि लेटीट्यूड है और ये हमारी देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड है। तो जब हम इन दोनों रेखाओं को खींच देते हैं तो हमारा एक तरह का एक जाल सा बन जाता है ग्लोब पे, और इसको हम एक एक जाल, एक एक वर्ग को, ये जो वर्ग बना है इसको हम ग्रिड जानते हैं, ग्रिड कहते हैं। तो ग्रिड से हमें क्या होता है, तो ग्रिड हमारा ये बताता है कि कोई देश हमारा कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर के कटान बिंदु पे स्थित है, और इस तरह उस देश के स्थिति का हम पता करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए आइए हम अपने दिल्ली को देखते हैं, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है तो और कैपिटल भी है। तो दिल्ली हमारा जैसे देखेंगे तो दिल्ली हमारा 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर के कटान बिंदु पे स्थित है। इसलिए हम दिल्ली की स्थिति 29 डिग्री उत्तरी और 77 डिग्री पूर्व देशांतर में कहते हैं। अच्छा दोस्तों, आप इसे देखें और समझें। जो भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Please subscribe my channel.